subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the element of symmetry that is a part of optical isomerism. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में, जो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थर्ड लेक्चर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बात करें हम इस टॉपिक की, तो अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो टॉपिक्स हैं आइसोमेरिज्म है, वो आपके वेरियस एग्जाम्स लाइक जीपेट हो, नाइपर हो, डीआई हो, या फिर बात करें हम लोग गेट की हो, या फिर सीएसआर नेट की हो, या फिर नीट की हो, सारे एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हम इस सीरीज़ को थोड़ा सा डीप में लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ साथ नॉलेज भी मिल सके। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो हम बात करते थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की। ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, वो कंपाउंड्स एक तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को बेसिकली हम लेबोरेटरी में जो आपके पोलरीमीटर हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। लेकिन बात करें इन जनरल वे पे कि हम एग्ज़ाम के समय में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम किसी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमको दिया गया हो, तो हमको उस केमिकल कंपाउंड का हम कैसे जानेंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज दिया गया था, हम पिछले वीडियोस पे बात कर चुके हैं। हमने पिछले वीडियो पे बात किए थे कायरल सेंटर की और कायरलिटी की, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। कायरल सेंटर्स मतलब होता है ऐसा सेंटर्स, ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी हैं वो डिफरेंट एटम से या ग्रुप से सेटिस्फाइड हों, बैलेंस्ड हों, उसको हम बोल सकते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल कार्बन। लेकिन बात करें कायरलिटी की, तो कायरलिटी का डायरेक्टली मतलब होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अगर उसमें कायरलिटी है मतलब उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है। लेकिन अगर एक कायरल सेंटर्स होगा तो उस पर आपकी कायरलिटी होगी, वो एक्टिव कंपाउंड्स होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होगा। लेकिन हमने कहा था कि अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स हुए किसी कंपाउंड्स में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव ही हो। तो उसको समझने के लिए आज हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की। तो बात करें हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की, तो बेसिकली इसमें चार बेसिक पॉइंट्स होते हैं आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पे। एक होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं POS, जो कि एक तरीके से मिरर प्लेन भी हम बोल सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम। सेकंड है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, दैट आल्सो नोन इज द इन्वर्जन सेंटर। थर्ड है आपका अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सेंटर, दैट इज आल्सो नोन इज द इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। एंड फोर्थ इज द एक्सिस ऑफ सेंटर, दैट इज AOS। बात करें, ये चार पॉइंट हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, खासकर पढ़ेंगे 1 2 3 वाले पॉइंट पे। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है हम बात करेंगे। हम क्योंकि पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कुछ कंडीशंस हैं कि उस पर आपके कायरलिटी होनी चाहिए, वो कंपाउंड डाइसिमेट्रिक होने चाहिए, वो कंपाउंड्स का जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, मीन्स आपस में वो छुपना नहीं चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो हम बात करते हैं डाइसिमेट्री की। तो डाइसिमेट्री ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक तरीके से उनका जो मिरर इमेज हैं, ऑप्टिकल एक्टिव मिरर इमेज हैं, वो आपस में सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, आपस में छिपेगा नहीं। तो हमको आइडेंटिफाई करना है डाइसिमेट्री कि कौन से कंपाउंड्स डाइसिमेट्री है या डाइसिमेट्री नहीं है। अगर वो कंपाउंड डाइसिमेट्री है तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कायरल सेंटर के बारे में, कायरलिटी के बारे में। तो बात करते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं हम लोग ये। इसके पहला एग्जाम्पल है आपका लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की हम बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम एक आपका कायरल सेंटर्स है, ये जो कार्बन एटम है इसकी चारों वैलेंसी जो हैं अलग अलग एटम से, अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हुए हैं, बैलेंस्ड हुए हैं। एक है आपका COH, एक है आपका CH3, एक है H, एक है OH, चारों डिफरेंट हैं। इसलिए आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं और इसकी जो मिरर इमेज इस तरीके से होगी। तो ये दोनों ही अलग कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड है वो A, ये कंपाउंड्स हैं B। तो किसी कंपाउंड्स की जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए या कितना होगा, उसके लिए सिंपल फार्मूला है, अगर उस पर कायरल सेंटर N होगा, अगर किसी कंपाउंड्स पे कायरल सेंटर N होगा तो उसमें जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है 2 × N होगा। तो सपोज इस केस में एक कायरल सेंटर है तो क्या होना चाहिए इसमें
2 1 मतलब 2। तो इसके दो कंपाउंड्स हैं, ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये केवल हम मिरर इमेज ही बना रहे हैं, ये कोई मिरर इमेज जैसा मतलब आपके दो अलग कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे के आइडेंटिकल मिरर इमेज की तरह शो होते हैं। दोनों की खास बात यह है कि दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, ठीक। दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन इक्वल अमाउंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ही जो हैं आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो कर सकते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक कंपाउंड आपके +50 डिग्री रोटेट करेगा तो ये जो कंपाउंड्स हैं -50 डिग्री रोटेट करेगा। तो जो प्लस रोटेट जो आपका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हुआ, उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं या फिर डेक्स्ट्रो लिखते हैं। अगर हम जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, उसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं या फिर लियो फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपका डी लैक्टिक एसिड हो सकता है या आपका एल लैक्टिक एसिड हो सकता है। लेकिन केवल स्ट्रक्चर को देख के ये बताना पॉसिबल नहीं है कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो डी है या एल है। तो अगर ये डी फॉर्म होगा तो ये आपका एल फॉर्म होगा। स्मॉल डी स्मॉल एल, यहाँ पे कैपिटल डी और कैपिटल एल नहीं होगा। कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है जो हम आगे बात करेंगे। ये डी डेक्स्ट्रो और लियो का फॉर्म है। अगर ये एल होगा तो ये डी होगा। क्लियर है, ठीक। अब आते हैं इसकी बात करें टार्टरिक एसिड की। तो टार्टरिक एसिड में हम देखेंगे कि इसमें आपके बेसिकली 1-2 कायरल सेंटर हो सकते हैं, ठीक है। दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसमें प्रेजेंस हैं जो कि कायरल सेंटर्स हैं, कायरल कार्बन एटम हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो केवल कायरल सेंटर्स के बेस पे कायरलिटी आपकी डिसाइड नहीं होती है। अगर उस पर दो कायरल सेंटर्स हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ही हो, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो सकता है। तो क्यों होगा उसकी थ्योरीज हैं आपकी, ये सब जो आपके सिमेट्री के थ्योरीज हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के। तो अगर हम देखें इस कंपाउंड्स को, तो अगर हम इसको इस प्लेन पे कट करेंगे, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आपका वन पोर्शन है और सेकंड पोर्शन है ये एक दूसरे के आइडेंटिकल मिरर इमेज की तरह लगते हैं। सपोज सेम एक तरीके से ये एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह रखते हैं। तो ये होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसलिए ये आपके कंपाउंड्स जो हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये आपके डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स नहीं हैं। तो सिंपली कहने का मतलब ये है अगर किसी भी कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, किसी भी कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा या किसी भी कंपाउंड्स में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सेंटर होंगे तो वो कंपाउंड डाइसिमेट्रिक नहीं होंगे, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। वो स्टीरियोमर तो हो सकते हैं पर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑप्टिकली एक्टिविटी जानना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड्स को पहचानना है तो हमको जानना पड़ेगा कि वो डाइसिमेट्रिक है या नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी या तीनों होता है तो डाइसिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अगर हम किसी कंपाउंड्स को देखें, हम इसमें देखते हैं कि हाँ इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये डाइसिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस पर दो कायरल सेंटर्स हैं और वो आपस में प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहे हैं तो एक तरीके से वो मीजो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ठीक। तो ये एक तरीके से अब बात करते हैं मीजो कंपाउंड्स की, इनएंशियोमर्स की। दोनों आपस में इनएंशियोमर्स हैं। हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे इनएंशियोमर्स क्या हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स क्या हैं और आपके जो इनएंशियोमर डायस्टोमर्स क्या हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। आज हम केवल पहचानेंगे कि इस कंपाउंड्स में आपके जो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं और आपके अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सेंटर्स है कि नहीं। अगर ये हैं तो वो डाइसिमेट्रिक नहीं होंगे, अगर वो डाइसिमेट्रिक नहीं है मीन्स वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे। क्लियर है, ठीक। अब इसको शायद नोट कर सकते हैं, फिर बात करते हैं वन बाय वन इन तीनों पॉइंट्स के बारे में, तीनों की एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए ओके। ठीक है,
हम बात करते हैं अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की, पीओएस की या मिरर प्लेन की। तो डाइसिमेट्रिक कंपाउंड्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, या अल्टरनेट एक्स ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर तीनों में से कोई भी या दो या तीनों अगर है उस कंपाउंड्स में तो वो डाइसिमेट्रिक नहीं होगा। अगर वो डाइसिमेट्रिक नहीं होगा तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो हमने जैसे कि बात करें सिमेट्री की, प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो ये है क्या। तो इसको समझने के लिए बहुत इजी तरीका है। अगर हम किसी भी कंपाउंड्स हो या कोई सब्सटेंस हो, ठीक है, जैसे कि ये आपका O है, A है, B है, तो हम एक ऐसा प्लेन ढूंढें, एक ऐसे प्लेन में उसको कट करें कि आपका दोनों जो पोर्शन हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसा लगना चाहिए या होना चाहिए। वो एक तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसकी बात करें स्फेरिकल की, तो एक तरीके से राउंड शेप होता है, ना कि ऐसे होता है। तो इसको हम अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इस सेंटर से कहीं भी हम कट करेंगे, ठीक है, तो वो एक तरीके से जो दोनों पोर्शन है, पोर्शन 1 और पोर्शन 2, दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के सिमेट्री होगा, एक मिरर इमेज की तरह होगा, और दोनों ही आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे। जैसे कि इस तरह से हम फोल्ड अप करेंगे अगर इसको काटने के बाद, तो दोनों ही पोर्शन आपस में सुपर इम्पॉसिबल हो जाएंगे, मीन्स आपस में कंप्लीटली छुप जाएंगे, ठीक है। सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इम्पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार हम बोलते बोलते इम्पॉसिबल बोल देते हैं, लेकिन वो एक तरीके से इम्पॉसिबल है, आपस में छुप जाना। सेम बात करें हम लोग इस कंपाउंड्स के ए की, तो ए को भी अगर हम ऐसा काटें कि आपस में मिरर इमेज बन जाए, तो हम कहाँ से काटेंगे। जरूरी नहीं कि हम एक ही तरीके से काटें, हम अलग अलग एंगल से काट सकते हैं। तो इसको जैसे कि हम यहाँ से अगर कट करेंगे इस तरीके से, तो ये एक दूसरे में कम्प्लीटली फोल्ड अप हो जाएंगे। सेम बी को करें, यहाँ से कट करें, तो कट करने की हमारी आज़ादी है कि हम किस प्लेन में कट करेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों जो पोर्शन हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीटली मिरर इमेज जैसा होना चाहिए। वो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखना है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए और लिखिए। ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज इमेजिनरी प्लेन दैट पासेस थ्रू ए मॉलिक्यूल सच दैट एटम और ग्रुप ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन फ्रॉम ए मिरर इमेज ऑफ द दोस ऑन द अदर साइड। इट इज़ यूज फॉर मोर देन 2 किरेल का सेंटर। तो एक तरीके से एक ऐसा प्लेन है, ऐसा मिरर प्लेन है जिसमें हम कट करेंगे तो जो एक साइड है वो दूसरे साइड का एक मिरर इमेज जैसा होगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए कम से कम उस पर दो या उससे अधिक आपके किरेल सेंटर्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एंड होता क्या है इसमें एक्चुअली में कि जैसे कि बात करें हम लोग टार्टरिक एसिड की, इस कंपाउंड्स की बात करें, तो हम इसको इस तरीके से अगर कट करेंगे, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे में कंप्लीटली एक दूसरे के जो पोर्शन 1 और पोर्शन B हैं वो आपस में एक मिरर इमेज की तरह लग रहे हैं, इसलिए आपके ये क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब वो डाइसिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। और इस अगर हम इसमें देखें तो इसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं, ठीक है, ये 1 ये 2। तो एक तरीके से ये मीजो कंपाउंड्स हैं। मीजो कंपाउंड्स में कायरल सेंटर्स होना जरूरी है, ठीक है। तो बात करें हम इसकी, तो ये क्यों होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होता है। सो द ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक कायरल सेंटर्स है जिसकी जो रोटेशन है वो अगर वो क्लॉकवाइज होगी, दूसरे किरेल सेंटर्स की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो जो रोटेशन है वो नलीफाई हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो नेट आपका जो रोटेशन है वो क्या होगा, 0, ठीक है। इन किरेल सेंटर्स हैं, इसका मतलब वो रोटेट करेंगे, लेकिन आपस में वो नलीफाई कर देते हैं, इसलिए उसका जो रोटेशन है अल्टीमेट 0 होगा। मतलब वो कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, ना कि क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये कंपाउंड्स जो हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन दैट इज रोटेशन ऑफ वन एसिमेट्रिक कार्बन इज कैंसल्ड बाय अनदर
एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, इसलिए हमने जब शुरू क्लास में कहा था कि एसिमेट्रिक वर्ड बोलना सही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं, लेकिन ये डाइसिमेट्रिक नहीं है। डाइसिमेट्रिक बोलना ज़्यादा सही है। डाइसिमेट्रिक अगर है तो वो कायरलिटी होगी, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। क्लियर है? ठीक, नोट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स की, ताकि आपको और क्लियर हो सके कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, कैसे वो होगा और कैसे वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, COS है या AAOS है तो वो डायसिमेट्रिक नहीं होगा, और नहीं होगा मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल ग्रुप में। ये हो गया, नोट हो गया, चलिए ठीक, ओके। तो ये है आपका मिथेन। ठीक है, अब मिथेन भी बोलोगे सर इसमें तो ऑलरेडी कायल सेंटर्स है नहीं, कायल सेंटर्स नहीं है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव ही होगा। लेकिन हम समझ रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या AAOS, तो उस केस में इसको अगर देखोगे तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ बिल्कुल है। इसका जो स्ट्रक्चर है 2D पे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। ये आपके डेसेस हैं, ये वेजेस हैं। जो वेजेस हैं वो सामने की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, और आपके जो डेसेस हैं वो अंदर की तरफ, पीछे की तरफ होते हैं। तो मिथेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम मिथेन को, तो ये है आपका बेसिकली मीथेन। ठीक है, तो ये आप देखिए मीथेन को, तो मीथेन के इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो 2 आपके स्ट्रक्चर हैं वो आपके प्लेन पे हैं, ये आपके इस तरफ हैं, एक इस तरफ हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से कट करते हैं तो ये कम्प्लीटली आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज जैसा लगेगा, इसलिए इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा? ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसमें क्या है? POS है, इसलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 की ओर। ये है आपका साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सिंपल सा दिख रहा है। अगर हम इसको यहाँ से काटें तो नहीं है, इसको हम यहाँ से काटेंगे तो आपका POS दिख रहा है, मतलब ये क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है। लेकिन 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 अब इसमें क्या है, कुछ और कंडीशंस होती हैं। अगर ये 2D स्ट्रक्चर है, अगर इसको 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें तो ये स्ट्रक्चर जो है ये देखिए। अब बात करें हम 3D स्ट्रक्चर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो एक तरीके से इस तरीके से ऊपर हो सकता है आपका मिथाइल ग्रुप, या फिर एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सिस और ट्रांस भी हो सकते हैं। ये जो जियोमेट्रिकल का पार्ट है तो सिस और ट्रांस इसमें पॉसिबिलिटी हैं, सिस और ट्रांस। तो अगर हम सिस की बात करें तो सिस को हम यहाँ से कट कर सकते हैं 2 प्लेन पे, और दोनों ही एक दूसरे के आइडेंटिकल मिरर इमेज होंगे। इसलिए इस कंपाउंड में जो हैं आपके POS हैं, मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। लेकिन इसकी बात करें तो इसको हम अगर यहाँ से भी कट कर देंगे तो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऊपर है, यहाँ पे नीचे हैं, तो ये आइडेंटिकल मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसमें POS नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड कंडीशन ये है कि ऑप्टिकल एक्टिव के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है। क्लियर? तो अब इसमें ढूंढते हैं हम लोग कायरल सेंटर्स। तो ये कायरल सेंटर्स है क्या? नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसकी बात करें तो इसमें क्या है? कार्बन है, तो कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन है, एक आपके इधर है और एक आपके इधर है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इसका मतलब ये कायरल सेंटर्स हैं, ये भी कायरल सेंटर्स हैं। ठीक, क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें जो है आपके ट्रांसफॉर्म पे आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, इस पर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ये डायसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन सिस फॉर्म आपके एसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, मतलब सॉरी सिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हैं, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। और क्योंकि ये आपकी दोनों तरफ कायरल सेंटर्स इस पर प्रेजेंस हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या होंगे? ये आपके मीजो कंपाउंड्स भी होंगे। क्लियर है? ठीक, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो बहुत ईजी है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको कहीं से भी कट करो, यहाँ से कट करो तो भी बनेगा, यहाँ से कट करो सेंटर पे, मतलब ठीक है।
तो कहीं से भी इसको कट करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पे है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पे हैं तो ये आपका ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा। क्लियर है? इसको देखें तो इसको भी हम यहाँ से कट कर सकते हैं इजीली, दोनों ही एक तरीके से आपस में मिरर इमेज की तरह लगेंगे और दोनों पे ही क्या है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे। इसका मतलब ये भी आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, मतलब डायसिमेट्रिक कंपाउंड्स नहीं हैं। अब इसमें देखते हैं कि मीज़ो है या नहीं है। तो बात करें हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स की जहाँ पे क्रियलिटी की पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखते हैं ये क्रियल कॉमन नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। यहाँ की बात करें एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक तरफ मिथाइल मिथाइल सेम सेम सेम, तो दो तरफ सेम है, मतलब इस पर कोई भी क्रियल सेंटर्स तो है ही नहीं। क्रियल सेंटर्स नहीं है तो वो आपके ऑप्टिकल इनेक्टिव ही होंगे, और ये POS भी हैं तो ऑप्टिकल इनेक्टिव होंगे। लेकिन ये मीज़ो नहीं है। मीज़ो के कंडीशन पे आपको कायरल सेंटर्स होना जरूरी है। इस केस में बात करें तो इसमें मीज़ो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ कायरल सेंटर्स हैं, दोनों ही ऑप्टिकल मिरर इमेज की तरह लग रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री कांटे के बाद, इसलिए मीज़ो होंगे। पर ये मीज़ो नहीं है, ये आपके ऑप्टिकल इनेक्टिव कंपाउंड्स हैं पर मीज़ो नहीं है। ठीक, क्लियर है? बात करें इसकी में की बात करें तो हम बता देते हैं कि ये भी हम इजीली आपके यहाँ से कट कर सकते हैं, और ये भी एक तरीके से POS इसमें होगा और आपके ये भी ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल के बारे में, फिर हम आते हैं आपके सेकंड पॉइंट के बारे में, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। हो गया? चलिए, ठीक है। बात हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप लेते हैं 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक सिस है एक ट्रांस है। सिस में दोनों एक तरफ होंगे, ट्रांस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, ये पता है आपको, पढ़ोगे आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में, बात करेंगे बाद में। तो बात करें इसकी तो हम देख सकते हैं इजीली कि ये हम इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो इजीली दो भाग में एग्जैक्ट मिरर इमेज की तरह लगेंगे, हो सकते हैं। बात करें इसकी तो इसको हम कट करेंगे तो मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये ट्रांस वाले के केस में ये आपका POS इसमें है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। लेकिन इस केस में आपके POS नहीं है, इसलिए क्या होंगे, ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, ये आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। अब ये होगी इसका जो मतलब क्या होगा, इसका मिरर इमेज बन सकता है। अगर हम इसको मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हम, तो ये आपका मिरर इमेज है। यहाँ पे लगा कि सर ये आपका मिरर इमेज होगा, हम इसको पलटा देंगे इस तरीके से, आपके जस्ट इसके ऐसे हम पलटाएंगे तो ये जो कार्बन है वो ऊपर की तरफ है, वो इसके ऊपर तरफ होगा, ये नीचे है तो ये नीचे ही रह जाएगा। इस तरीके से आपका मिरर इमेज बन सकता है। इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, दोनों ही आपस में इनेंसियोमर हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो जाहिर सी बात है, इसको हम ये जो 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है तो ये 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3 है। ठीक है, ये 1 और ये 3। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ बिल्कुल है। ऐसे कट करेंगे तो नहीं होगा, हम इसको ऐसे कट करेंगे इस तरीके से। दोनों ही एग्जिट आपस के आइडेंटिकल मिरर इमेज की तरह लग रहे हैं, मतलब इसमें आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसमें ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा। इसकी बात करें तो इसमें जो है आपके देखिए POS नहीं है, इसमें क्या है, POS नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। ऐसे कट करेंगे या ऐसे कट करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन इस पे जो है COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम आगे पढ़ेंगे। ये प्लेन है सपोज, तो अगर हम, ठीक है, हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि हम किसी सेंटर से अगर अपोजिट डायरेक्शन पे इक्वल डिस्टेंस कवर करें तो दोनों तरफ सेम आपके ग्रुप मौजूद रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ना कि ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री के। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। ओके, हो गया? चलिए, अब आते हैं हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, COS के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं।
अगर किसी भी कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगा तो वो कंपाउंड्स जो हैं डायसिमेट्रिक नहीं होगा, अगर डायसिमेट्रिक नहीं होगा तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब ये है कि डायसिमेट्रिक कंपाउंड्स में ना POS होगा, ना COS होगा, ना AOS होगा। तीनों में से कोई भी एक या तीनों में से दो भी होंगे तो भी वो आपके डायसिमेट्रिक नहीं होंगे। तो सेंटर सिमेट्री का मतलब सिंपल सा ये है, एक ऐसा सेंटर, ठीक है, एक ऐसा सेंटर, सपोज ये सेंटर हो गया आपका किसी कंपाउंड्स का, अगर हम उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेवल करेंगे, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे ट्रेवल किया और उसके अपोजिट डायरेक्शन पे सेम डिस्टेंस पे ट्रेवल किए, तो दोनों तरफ जो है सेम एटम या सेम ग्रुप होना चाहिए। ठीक, सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सेंटर से, किसी मॉलिक्यूल्स के सेंटर से अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेवल करेंगे तो दोनों तरफ जो हैं बोथ साइड वी फाउंड द सेम एलिमेंट, सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम एटम। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल के ऊपर लेते हैं, अगर इसको थ्योरी रूप में लिखना हो तो आप चाहे तो स्क्रीन पे देखिए और लिख सकते हैं, ए सेंटर और ए पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच लाइन्स व्हेन द ड्रॉन ऑन अपोजिट साइड at the equal distance meet exactly similar atom or group in the molecules, that is the center of symmetry। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 की। ये है आपका ब्यूट टूइन। ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूट टूइन। तो ब्यूट टूइन में जो है आपके सिस और ट्रांस होते हैं, हमको पता है। ये जो आपका क्या है, ये आपके ट्रांस फॉर्म है, ये आपका सिस फॉर्म है। तो इन दोनों पे देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि इस ट्रांसफॉर्म पे अगर इसको हम मान लें एक सेंटर, तो इस सेंटर से अगर हम इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे तो क्या है, H है। इस पे मूव करेंगे तो ये H है। इधर मूव करेंगे तो C है, इधर मूव करेंगे तो C है। इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं और मिल रहा है हमको सेम एलिमेंट्स। या फिर सेम अगर हम इधर मूव करेंगे तो भी मूव करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इस पे एक ऐसा सेंटर से जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे अगर ट्रेवल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन पे तो दोनों जगह पे सेम एलिमेंट्स, सेम एटम, सेम ग्रुप प्रेजेंस हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आपके COS हैं, इसके अलावा इसमें POS भी हैं। अगर हम उसको इस प्लेन पे काटेंगे तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे लगेंगे। अगर हम इसको कुछ देर के लिए इसको मिटा लेते हैं, अगर हम इस प्लेन पे अगर हम उसको कट करेंगे इस एटम को तो एक दूसरे के मिरर इमेज जैसा लगेंगे। तो एक तरीके से वो भी आपके क्या हैं, POS भी हैं। अब POS हैं, COS हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। सेम बात करेंगे इस कंपाउंड्स को लेकर, तो इस कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर सेंटर मान लें तो इस तरह आपके CH3 है, इधर H है, CH3 है, H है, तो इसमें नहीं है पॉसिबिलिटीज़। अगर हम इसको इस तरीके से प्लेन में काटते हैं तो इस पर आपके POS या क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हैं। इसमें क्या हैं, POS हैं। अब POS हैं तो भी इस पर क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, ये है आपका कंपाउंड्स हैं जिसमें हम देखेंगे तो अगर हम इस तरीके से कट करते हैं तो आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर कटते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हैं। सपोज ये आपके सेंटर हैं, तो इस सेंटर से अगर हम इक्वली डायरेक्शन ऊपर की आपका इस तरीके से ये प्लेन है, इस प्लेन के एक तरफ ऊपर CH3 है, एक तरफ नीचे CH3 है, एक तरफ नीचे COH है, एक तरफ ऊपर COH है। तो अगर हम ऊपर जाएं इस टेबल पे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 मिलेगा। अगर हम नीचे की ओर मूव करें तो क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। इधर हम अपर की ओर मूव करें तो क्या मिलेगा, COH मिलेगा। इधर हम नीचे की ओर मूव करें तो क्या मिलेगा, COOH मिलेगा। मतलब इस पर क्या है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हैं। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो उस केस में आपको कैरल सेंटर्स की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम बात करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल ग्रुप में।
सपोज हो कि कंपाउंड नंबर 3 है, इसमें देखेंगे COS के बारे में, तो हम इसमें पाएंगे कि इसमें भी आपके COS प्रेजेंस हैं। अगर मान लें ये सेंटर है आपका, तो इस सेंटर से देखेंगे तो इस तरफ आप जाएंगे तो आपके क्या मिलेंगे, सेम आपके एलिमेंट, सेम ग्रुप मिलेंगे। सपोज ये आपका सेंटर है, तो अगर हम इस अपर की ओर मूव करें ऑक्सीजन है, नीचे मूव करें ऑक्सीजन है, ठीक है। इससे अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, इधर C है, इधर C है, ठीक है। इससे हम ऊपर जाएंगे तो CH3 मिलेगा, नीचे जाएंगे तो आपका CH3 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री हैं। अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो इस तरीके से हम कायरल सेंटर्स के अलावा भी कायरलिटी को, या हम किसी कंपाउंड्स को ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये पहचान सकते हैं बाय द नॉलेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, खासकर COS और POS, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, तब उसमें आपको कायरल सेंटर्स की देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कायरल सेंटर्स हुए, क्योंकि इसके हम बात कर चुके हैं आपके मीजो कंपाउंड्स में, टार्टरिक एसिड के केस में उसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं, 2 कायरल कार्बन होने के बाद भी वो कंपाउंड्स ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि उस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, इसलिए वो मीजो कंपाउंड्स हैं। लेकिन टार्टरिक एसिड पे जो हैं आपके डेस्ट्रो और लियो भी होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री की। अब हम आते हैं आपके लास्ट पॉइंट पे, वो है आपका अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नोट कर लिए, चलिए हो गया, ओके। तो हम समझते हैं आप अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, AAOS की, जिसको हम इम्प्रॉपर रोटेशन भी बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड्स में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो भी एक तरीके से डाइसिमेट्री नहीं होगा और वो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो उसकी थ्योरी क्या है, अगर हम किसी कंपाउंड्स को 360/n डिग्री पे रोटेट करें, तो जो हमको सपोज कंपाउंड्स A है, इस कंपाउंड्स को अगर हम 360/n डिग्री रोटेट करेंगे तो जो भी आपके कंपाउंड्स बनेंगे, कंपाउंड्स आपको नज़र आएंगे B, उसका जो मिरर इमेज है वो एग्जैक्टली आपके A की तरह आइडेंटिकल होना चाहिए, उसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब थ्योरेटिकली इसको कैसे लिखोगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, A molecule is said to be possess an n-fold alternating axis of symmetry if on rotating through a angle of 360/n degree about the axis and followed by reflection of the resulting molecules in a plane perpendicular to the axis, then the mirror image is exactly identical to the original molecule, ठीक है। तो इस केस में, अगर इस केस में if A is equal to C, then molecule have, ठीक है। अगर A और C आइडेंटिकल सेम है, A is equal to C, then molecules contains n-fold axis of symmetry, and if A is not equal to C, then it doesn't contain AOS। इसको समझना थोड़ा सा टफ लग रहा है, एग्जाम्पल को मैं देखते हैं तो हम समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो आपको जो पिक्चर है वो क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया, चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ताकि आपको और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। सपोज से कोई कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके साइक्लोब्यूटेन है, इसमें आपके 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन है। तो इसमें एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करके आपके अरेंजमेंट हुए हैं। तो अगर हम इसको जो हैं 90 डिग्री पे सपोज रोटेट करें, ठीक है, तो क्या होगा, हम एक बार इसको घुमा देंगे तो ये जो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो इस तरीके से नज़र आएगा आपका एलिमेंट, ठीक है। अगर हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे आएगा, ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ये जो ऊपर है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये जो नीचे है यहाँ पे आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका हम मिरर इमेज को ध्यान से देखेंगे, ये इसको जस्ट हम ऐसे करके पलट देंगे इस तरीके से, तो ये जो
नीचे है वो ऊपर आएगा, ये नीचे ऊपर नीचे जाएगा, ये नीचे ऊपर ये जो नीचे है वो ऊपर आएगा और ये जो ऊपर है नीचे आएगा। तो अगर हम इसको देखें ए और सी को, तो दोनों ही ए और सी एग्जैक्ट सेम है। तो इसको हमने कितना किया, रोटेट किया, 90 डिग्री किया। तो आपका 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे, मतलब 360 अपॉन एन। तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन एन इक्वल टू 4। इसका मतलब इस कंपाउंड्स पे दिस कंपाउंड मीन्स 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कंटेन्स 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये कितना होगा? ठीक है, तो इस कंपाउंड्स में 4 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या फिर बात करें हम लोग अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, के बेस पे हम किसी कंपाउंड्स को समझ सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। अगर ऐसा है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव ही होगा। ठीक है, so these are the basic concepts about the element of symmetry. I hope you like my videos, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.